हर हर महादेव सभी साथियों को। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। यह व्रत न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, सोमवार का व्रत करता है और उनकी कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके सारे दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और उनके जीवन को धन, धान्य, प्रेम और खुशियों से भर देते हैं। इसलिए सोमवार व्रत कथा सुनना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने वाला एक पावन अनुभव है। आइए हम सब मिलकर भोलेनाथ की महिमा का गुणगान करें और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुनें। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं सोमवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक ऐसे कालखंड की जब देवों और मनुष्यों के बीच का अंतराल आज जितना गहरा नहीं था। उस युग में काशी नगरी से कुछ दूर एक छोटा सा पर समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। इसी केंद्र में धर्मदास नामक एक व्यापारी अपनी सूझबूझ, ईमानदारी और परिश्रम के लिए विख्यात था। उसका व्यापार दिनों दिन फलता फूलता था। रेशमी वस्त्रों से लेकर मसालों तक उसके गोदाम हमेशा भरे रहते थे और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। धर्मदास का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण था। एक सुंदर घर था, एक धर्मपरायण पत्नी थी और 2 हंसमुख बच्चे थे जो उसकी दुनिया थे। लेकिन इन सबसे बढ़कर धर्मदास की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी अटूट आस्था थी। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सोमवार वह पूरे विधि विधान से व्रत रखता, मंदिर में जाकर शिवजी का अभिषेक करता और दिन भर उपवास के बाद केवल फलाहार ग्रहण करता। उसकी भक्ति दिखावे की नहीं, हृदय की गहराइयों से निकली थी। वह मानता था कि उसके जीवन में जो भी सुख समृद्ध है, वह सब महादेव की ही कृपा है। परंतु समय का पहिया कब और कैसे करवट बदलता है, यह कोई नहीं जानता। नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। एक दिन अचानक ही धर्मदास के व्यापार का सूरज ढलने लगा। पहले तो यह धीमा धीमा अदृश्य सा बदलाव था। बाजार में मंदी का दौर आया, नए प्रतिस्पर्धी आ गए और उसके पुराने वफादार ग्राहक भी धीरे धीरे कम होने लगे। उसने सोचा, यह तो व्यापार का उतार चढ़ाव है, सब ठीक हो जाएगा। उसने और परिश्रम किया, नई नीतियां अपनाई, परंतु परिणाम निराशाजनक रहे। 1 साल बीता, फिर दूसरा साल। जो व्यापार कभी मुनाफे की बाहर लाता था, वह अब सूखे पत्तों की तरह झरने लगा। गोदाम खाली होने लगे, दुकान पर ग्राहकों की चहल पहल कम हो गई और मुस्कुराहटें फीकी पड़ने लगीं। धर्मदास ने अपनी सारी जमा पूंजी व्यापार को बचाने में लगा दी। उसने अपने मित्रों, रिश्तेदारों से कर्ज लिया। सोचा कि एक बार फिर से प्रयास करेगा, बस एक बार। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। उसके सारे प्रयास रेत की दीवार से ढह गए। अंततः वह दिन भी आ गया जब धर्मदास का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। उसकी दुकान पर ताला लग गया, लोगों का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और एक एक करके उसकी सारी संपत्ति बिक गई। सबसे दर्दनाक क्षण तब आया जब उसका पैतृक घर भी हाथ से निकल गया। जिस घर में उसके बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं, जहां उसकी पत्नी ने सुख दुख के पल बिताए थे, उसे छोड़कर एक छोटे से जीर्ण शीर्ण किराए के मकान में जाना पड़ा। धर्मदास, जो कभी सम्मान और समृद्धि का प्रतीक था, अब कर्ज में डूबा, दर दर ठोकर खाता एक साधारण व्यक्ति बन गया था। उसके बच्चे भूखे रहते, उसकी पत्नी की आंखों में हमेशा चिंता की छाया रहती। समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी। लोग उसे देखते तो सहानुभूति कम, तिरस्कार ज्यादा दिखाते। कई लोग ताने मारते, देखो, कहते थे महादेव के भक्त हैं, पर महादेव भी इनके काम ना आए। उसके मन में भी कभी कभी गहरा अंधेरा छा जाता। क्या सचमुच मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या महादेव ने मुझे त्याग दिया? लेकिन नहीं, ये विचार क्षणिक थे। उसके हृदय के किसी कोने में आस्था का एक छोटा सा दीपक अब भी टिमटिमा रहा था। अपनी हर विपत्ति के बावजूद धर्मदास ने अपना सोमवार व्रत नहीं छोड़ा। चाहे उसके पास खाने को कुछ हो या ना हो, चाहे उसके मन में कितनी भी चिंताएं हों, वह हर सोमवार सुबह उठता, स्नान करता और अपने घर के छोटे से पूजा स्थान में बैठकर
भगवान शिव का ध्यान करता। वह उस शक्ति पर विश्वास करता था जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है, और उसे विश्वास था कि उसकी परीक्षा ली जा रही है। वह रोता नहीं था, शिकवा नहीं करता था, बस धैर्य और अटूट विश्वास के साथ अपने महादेव का नाम जपता रहता था। उसकी श्रद्धा किसी फल की कामना से नहीं थी, बल्कि विशुद्ध प्रेम और समर्पण से जन्मी थी। कैलाश पर्वत पर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव यह सब देख रहे थे। उन्होंने धर्मदास के हर आंसू, उसकी हर सांस, उसकी हर अनकही प्रार्थना को महसूस किया था। उन्होंने उसकी अटूट भक्ति, उसकी विषम परिस्थितियों में भी न डगमगाने वाली आस्था को देखा था। देवी पार्वती ने भी धर्मदास की दुर्दशा पर व्यथा व्यक्त की थी। शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी देखो इस मेरे भक्त को, इसने अपनी सारी संपत्ति खो दी, घर खो दिया, सम्मान खो दिया, लेकिन मुझसे अपना विश्वास नहीं खोया। यह वह दुर्लभ भक्त है जो फल की इच्छा नहीं, केवल अपने प्रभु के प्रति प्रेम रखता है। इसकी परीक्षा अब समाप्त हुई। अब समय आ गया है कि मैं इसकी सहायता करूं। अगले सोमवार की सुबह थी। धर्मदास ने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरा सोमवार व्रत है। घर में जो भी थोड़ा बहुत अनाज बचा है उससे कुछ बना लेना। दोपहर को मैं मंदिर से लौटकर केवल थोड़ा ग्रहण करूंगा। उसकी पत्नी, जिसका नाम शांति था, ने उदास मन से हां कहा। घर में बस थोड़े से चावल और एक छुटकी दाल थी। उसने उसी से थोड़ा सा खिचड़ी बना दी, जो उनके बच्चों के लिए भी बामुश्किल पूरी पड़ती। धर्मदास मंदिर से लौटा। उसका शरीर थका हुआ था, मन चिंतित, परंतु हृदय में महादेव का नाम था। वह अपने घर के बाहर के छोटे से चबूतरे पर बैठा ही था कि तभी एक बूढ़ा दुर्बल भिक्षुक उसके पास आया। भिक्षुक के वस्त्र फटे पुराने थे, शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें भूख से ढसी हुई थीं। वह बहुत ही दीनहीन अवस्था में था। भिक्षुक ने कराहती हुई आवाज में कहा, हे पुत्र, मैं कई दिनों से भूखा हूं, मेरा शरीर अब ढाने लगा है। क्या तुम्हारे घर में मुझे एक निवाला मिल सकता है? मेरे पेट में आग लगी है, प्रभु तुम्हें भला करे। धर्मदास ने उस भिक्षुक को देखा। अपने मन में उसने सोचा, आज मेरा व्रत है और घर में जो थोड़ा सा भोजन है वह भी मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, ऊपर से मैं खुद भूखा हूं। यह विचार एक क्षण के लिए उसके मन में आया, लेकिन तुरंत ही उसने उसे झटक दिया। उसके भीतर का सच्चा शिव भक्त जाग उठा। उसने सोचा, यह तो महादेव का ही रूप है जो मेरी परीक्षा लेने आया है। मैं कैसे एक भूखे को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा सकता हूं, खासकर तब जब मेरे प्रभु अतिथि देवो भव का संदेश देते हैं। उसने तुरंत अपनी पत्नी को आवाज दी, शांति, देखो एक भूखे अतिथि हमारे द्वार पर आए हैं, जो भी भोजन है सब ले आओ। शांति अंदर से आई। उसने भिक्षुक को देखा और उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, घर में बस इतनी सी खिचड़ी है जो बच्चों के लिए भी पूरी नहीं पड़ेगी। आप भी भूखे हैं और मेरा मन भी। धर्मदास ने स्नेहपूर्वक उसकी बात काटी। नहीं शांति, अतिथि देव का रूप होते हैं और यह तो अति दीनहीन दिख रहे हैं। इन्हें भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, महादेव सब देखेंगे। उसने भिक्षुक की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, बाबा आइए, भीतर आइए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको सहर्ष अर्पित करता हूं। भिक्षुक धीरे धीरे अंदर आया और चबूतरे पर बैठ गया। शांति ने अंदर से वह थोड़ी सी खिचड़ी एक पत्ते पर रखकर लाई। वह मुश्किल से एक व्यक्ति का पेट भर सकती थी, और वह भी किसी बच्चे का। भिक्षुक ने खिचड़ी को देखा। उसने धर्मदास से पूछा, पुत्र, क्या तुम सचमुच यह सारा भोजन मुझे दे दोगे? क्या तुम खुद नहीं खाओगे? और तुम्हारे बच्चे? मैंने सुना है कि तुम्हारा व्यापार भी ठप हो गया है और तुम खुद भी दिनों से भूखे हो। धर्मदास ने शांत भाव से उत्तर दिया, बाबा आप सही कह रहे हैं। मेरा जीवन अभी कठिनाइयों से भरा है। मेरा व्यापार खत्म हो चुका है, मेरा घर छीन लिया गया है और आज मेरा सोमवार व्रत है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, परंतु मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है कि एक भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर मैं इस थोड़े से भोजन को आपको नहीं दे पाता तो मेरे व्रत का क्या अर्थ, मेरी भक्ति का क्या मूल्य? महादेव से मैंने कभी कुछ मांगा नहीं, बस उन्हें प्रेम किया है। मुझे विश्वास है कि वह किसी को भूखा नहीं सोने देते। आप इसे ग्रहण करें। भिक्षुक ने फिर प्रश्न किया,
उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। पुत्र, क्या तुम्हें अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं? क्या तुम्हें महादेव पर क्रोध नहीं आता कि उन्होंने तुम्हें इस दशा में पहुंचा दिया? धर्मदास ने मुस्कुराते हुए कहा, शिकायत? नहीं बाबा, कैसी शिकायत? यह सब मेरे कर्मों का फल होगा, या शायद यह महादेव की ही परीक्षा होगी। मैं तो उनका दास हूं, सुख दुख सब उनकी ही माया है। हां, मेरा मन कभी कभी दुखी होता है, पर मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाता। मुझे पता है वह जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। भिक्षुक ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस थोड़ी सी खिचड़ी को खाने लगा। धर्मदास और उसकी पत्नी शांति उसे देखते रहे। उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, भले ही उनकी अपनी भूख जल रही थी। जब भिक्षुक ने खिचड़ी पूरी कर ली तो उसने अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखों में अब भूख की पीड़ा नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक थी। उसके दुर्बल शरीर से एक अद्भुत आभा निकलने लगी। फटे वस्त्रों के स्थान पर दिव्य वस्त्र प्रकट हुए। उसकी काया विशाल और तेजस्वी हो उठी। धर्मदास और शांति ने देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने कोई साधारण भिक्षुक नहीं, बल्कि स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव अपने भव्य और ज्योतिर्मय रूप में खड़े थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और डमरू सुशोभित था। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और उनका पूरा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से दमक रहा था। धर्मदास और शांति भय और विस्मय से कांप उठे। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। यह आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे और अपने प्रभु के दर्शन पाकर धन्य होने के आंसू थे। भगवान शिव ने अपनी गंभीर परंतु अत्यंत मधुर वाणी में कहा, उठो मेरे प्रिय भक्त धर्मदास, उठो मेरी पुत्री शांति। मैंने तुम्हारी वर्षों की अटूट श्रद्धा और दानवीरता की परीक्षा ली है। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। तुमने अपनी हर कठिनाई में भी मुझ पर विश्वास नहीं खोया और अपने अंतिम निवाले को भी एक भूखे को दान करने में संकोच नहीं किया। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना, तुम्हारी यह अटूट आस्था मेरे हृदय को छू गई है। शिवजी ने अपना आशीर्वाद भरा हाथ उठाया और बोले, हे धर्मदास, आज से तुम्हारे जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा खोया हुआ व्यापार न केवल वापस आएगा, बल्कि पहले से 10 गुना अधिक फलेगा फूलेगा। तुम्हारे सभी कर्ज माफ हो जाएंगे और जो तुम्हें अपमानित करते थे वे तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिलेगा और तुम एक बार फिर धन धान्य से परिपूर्ण होगे। शिवजी ने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे हमेशा सुखी रहेंगे और तुम्हारी पत्नी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह केवल भौतिक सुख समृद्धि का आशीर्वाद नहीं है, अपितु मैं तुम्हें मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और संतोष का भी वरदान देता हूं। तुम्हारा नाम युगों युगों तक एक सच्चे भक्त और उदार हृदय वाले व्यक्ति के रूप में स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें वह सब कुछ दिला दिया है जो दुनिया में सबसे अनमोल है, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद। इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए, परंतु उनकी दिव्य आभा और उनके आशीर्वाद के शब्द धर्मदास और शांति के हृदय में गूंजते रहे। वे दोनों वहीं खड़े रहे, स्तब्ध, आनंदित और कृतज्ञता से भरे हुए। उनकी आंखों से अब भी अश्रुधारा बह रही थी, पर वे अब पीड़ा के नहीं, अपार हर्ष के आंसू थे। अगले ही दिन से धर्मदास के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने शुरू हो गए। सुबह हुई तो एक धनी सेठ उसके घर पहुंचा। वह सेठ धर्मदास का पुराना ग्राहक था, जिसे धर्मदास ने कभी मुसीबत में मदद की थी। सेठ ने कहा, धर्मदास भैया, मैंने सुना कि आपका व्यापार ठप हो गया है। मैं आपके ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित था। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़कर व्यापार करें। मैं आपको सारी पूंजी दूंगा और जो कुछ भी आपका कर्ज है वह भी चुका दूंगा। बस आप अपनी ईमानदारी और सूझबूझ से काम करते रहें। धर्मदास ने विनम्रता से सेठ के सामने अपनी सारी दशा बताई। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर धर्मदास की आंखों में विश्वास के आंसू आ गए। कुछ ही दिनों में सेठ की मदद से धर्मदास ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। इस बार महादेव के आशीर्वाद से उसका व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने पिछले सारे नुकसानों की भरपाई कर दी।
उसके नए उत्पाद, उसकी पुरानी साख और उसकी नई ऊर्जा सब मिलकर एक ऐसी सफलता की कथा लिखने लगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके गोदाम फिर से भरे रहने लगे, उसकी दुकानें ग्राहकों से खचाखच भरी रहती। जो लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे वे अब उससे सलाह लेने आते थे। एक एक करके उसके सारे कर्ज चुक गए। उसका पुराना भव्य घर भी उसे वापस मिल गया। धर्मदास ने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया। उसने गरीबों की मदद की, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और कई अनाथालयों व विद्यालयों को दान दिया। वह जानता था कि यह सब महादेव की कृपा है और इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। धर्मदास ने कभी अपने सोमवार व्रत को नहीं छोड़ा। अब उसकी भक्ति में एक नया आयाम जुड़ गया था, कृतज्ञता का। वह हर सोमवार मंदिर जाकर महादेव का हृदय से धन्यवाद करता। उसकी पत्नी शांति भी उसके साथ हर सुख दुख में खड़ी रही और उसने अपने पति की भक्ति और धैर्य पर गर्व महसूस किया। उनके बच्चे भी बड़े होकर धर्मपरायण और विनम्र बने। अपने माता पिता के गुणों को अपनाते हुए धर्मदास का जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्ची आस्था, निस्वार्थ सेवा और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने का फल अवश्य मिलता है। भले ही समय कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो अंततः दैवीय कृपा अवश्य प्राप्त होती है। महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी परीक्षा कठिन हो सकती है, पर उनका आशीर्वाद उससे भी भरा और असीमित होता है। धर्मदास की कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन की हर कसौटी पर हमें अपना विश्वास दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य और श्रद्धा की ही होती है। साथियों, इस वीडियो में सोमवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। सोमवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। हर हर महादेव।